हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। मैं दिलजान भाटिया। और मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं 11th एपिसोड आप सबके लिए परवरिश का। परवरिश का 11th एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड में आप हमारा रिएक्शन देखा था आपने, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था उसमें। जैसे कि उन दोनों की बाप बेटे की केमिस्ट्री देखने को मिली, समीर की और उसके फादर की, वली की और उसके फादर और अब की, तो अमल और से भी दोस्ती हो गई है वली की। अमन से दोस्ती हो गई है। और दूसरी साइड माया का भी अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगी है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज की ऐसे मोड़ पे पहुंच गई है। देखेंगे, बाद में बात करेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी चैनल पे आपको चुपके चुपके ड्रामा भी मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें, तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किए हुए। जाओ, जाके प्लेलिस्ट खोलो और वो एपिसोड्स भी एंजॉय करो। तो स्टार्ट करते वीडियो, फिर बात करेंगे। आराम से गए। अच्छा है तो वली हुआ दा क्या आया हुआ है? है। अरे हाँ, भाई, फूल तुम्हारा लेके। मंगेतर आया, उससे मिलवाने लेके जा रही हूँ। क्या वो? अरे वाकई एंगेजमेंट हो गई है क्या? ना मतलब तो इसके शादी की कॉम्प्लिकेटेड। तैयारी कर रहे हैं। यार तुम्हें पता तो है मेरे बाबा का शादी करवानी थी, अच्छा रिश्ता आ गया, डॉक्टर बहुत, अभी 5 साल का सुकून मिल जाता। वैसे सब ने अपना अपना सोचा है, बच्चे एटलीस्ट का नहीं मुझे तो सोचा ना, बताती उसकी ना। मर्जी मैं पूछी। तुम्हें ये क्या चीज़ थोड़ी बताऊं? गलत है। अगर कुछ बताने वाला होता तो बताती ना। क्या फिर क्या करना है? कुछ मेरी हेल्प कर दो प्लीज। मैं क्या हेल्प कर? तुम जीनियस हो ना, प्लीज प्लीज अमन, प्लीज यार। अब लेकिन वो ऑफिस में। हाँ तो मुझे पता है वो ऑफिस में, उसको जाके कुछ भी बोल दो प्लीज यार। अच्छा ओके, एक काम करो तुम, ये क्लासेस है ना यहाँ पे, कोई बहाना बना देती हूँ, तुम घर चली गई हो। हाँ थैंक यू सो मच। सही है। वो घर पहुंच जाएगा वो। हाँ थैंक यू। जीनियस हो तुम, जीनियस। My little Einstein, I love you. Thank you. ये लो, हो गया सॉल्व। हो गया? यार ये इतना आसान था। कल रात से कोशिश कर रही हूँ मैं इसको सॉल्व करने की। स्ट्रेस में थी ना तुम? स्ट्रेस में तो सिंपल चीज भी पहाड़ लगती है। ये सही बात बोली सी। अमित तुम्हें क्या लगता है मैं पास हो पाऊंगी? ऑफ कोर्स पास होगी, ये क्या बात हुई? तुम इतनी मेहनत करती हो, इतनी पैशनेट हो अपनी फील्ड को। हाँ लेकिन मैं इतना झूठ बोल रही हूँ, धोखा दे रही हूँ। अगर मुझे इसकी सजा मिली और मैं पास ना हुई तो? देखो माया, तुम इस वक्त जिस पोजीशन में हो ना, मैं शायद अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकती वहाँ पे। न जाने कितनी लड़कियां अपने ख्वाब पूरे करने के लिए ऐसी शर्तें मानती हूँ। सही है या गलत है ये तो मैं नहीं जानती, पर तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं। मैं भी यही कह रहा हूँ, शुरू से यही मुझे कह ऐसा रहा लग रहा है। फिलहाल तो ना पढ़ाई के बोझ से मरने का, बस एक दफा ये टेस्ट क्लियर कर लो, उसके बाद तसल्ली से अंकल से बात करके दे। हूँ। और कर भी क्या सकती है, Thank you, बात ही अमन। करनी पड़ेगी। अमन मुझे एक और चीज़ समझ नहीं है, मुझे प्लीज़ ये साइकिल से समझा दो। ये मैंने लिख तो लिया था लेकिन मुझे सही से कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। पीछे म्यूजिक चल रहा है इसी के गाने, बंदे आओ वाला। क्या हो गया है? सॉरी वहाँ में मेरा तो नर्वस तो स्ट्रेस क्यों ले रही हो? तो भाई ऐसा चल दिमाग चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम सर पे है और बॉस गिटार बजा, तो तुम्हें फेल होना ही है तो थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लो ना। तुम्हें क्या लगता है तायाबू ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तुम जाके पेपर्स निकलवा कर चेक करवाए जा सकते? अगर तायाबू ने ऐसा करवा लिया और उन्होंने देख लिया कि तुमने कोशिश भी नहीं की है, फिर कैन यू थिंक अबाउट तो नाउ थिंक अबाउट इट ना। तायाबू को लगना चाहिए कि तुमने जान मारी है। फेल हो गया, करने दो उसको म्यूजिक। ठीक है जो भी करते हो तुम। अच्छा अगर अब तुम्हें पढ़ना नहीं है तो मेरी हेल्प कर दो, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। इसमें क्वेश्चंस है ना, ये मुझसे पूछो और मैं तुम्हें जवाब अच्छा, देती मुझे हूँ। लगा दवाइयों की चलो, पर्ची है। एक मिनट, लेट मी गेट रेडी। आई एम रेडी, पूछो।
मेरे ख्याल में 10-12 कैन तो आप घर की दीवारों पे छिड़क चुकी हो। घर पाक रहेगा तो बुराई दूर रहेगी। जाने दें बेगम, जब से आपको आनिया का पता लगा है आपने ये सब कुछ बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया। आपका क्या ख्याल है, अनूर इसे नोट नहीं कर रही होगी? अच्छा ही कर ले, अब तो इस खानदान में ये मसला आता ही। सिर्फ इतना कह रहे हैं, जहांगीर की फैमिली को अनईजी कर दो। आप जरूर उनके लिए दुआएं करें, शिल्स को जरा कम कर दें, पत्थर से न टूटे, पानी से नरम हो जाए। मानूर से तो नाराज है। तभी मैं ये, अच्छा एक हमारा काम कर दीजिए प्लीज। हुक्म। वो अफजल साहब से कहे कि घर में ताज़ा दूध लगवा दें। क्यों? आनी अगर इसी तरह गोलियों पे पलती रही ना तो जवानी में व्हीलचेयर पकड़ लेगी। हमें तो उसे देख के हौल आते हैं। महानूर को बुरा नहीं लगेगा? बस आप वो करें जो हमने कहा है, हमें लेक्चर ना दिया। देख लिए भाई तुम्हारे ये फ्लैश कार्ड्स गलतियों से भरे, रखो अपने पास। ट्रिक क्वेश्चंस कहते हैं इसे। आईक्यू तेज होता है इससे। अच्छा जरूर। सीरियस यार? अच्छा इतना तेज हो जाता है आपका आईक्यू कि नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शन से टकरा जाता है। जरा से गिरोगे तो आप पागल हो जाती हैं। Now I know why Tayabu think you should study medicine. मेरा डीन्स लिस्ट में नाम था। फिर? तो फिर क्या, जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना करियर बनाएं। I realized I was made for music. Probably one of the reasons why I wanted to pursue it. कहते हैं कि म्यूजिक भी जो है कहीं ना कहीं it's backed by science. कह सकते हैं कि science can help me find my path. Hello, क्या सोच रही हो? मुझे अंडर एस्टिमेट करना फिर रिग्रेट हो रहा है, राइट? ज्यादा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम सच में जानबूझकर फेल हो गए? तो तुम मेरी बात सुनते तो नहीं। टेस्ट में ना स्मार्टली फेल होना। सच बता रही हूँ, मतलब सुन लो मेरी बात। पेपर्स एक्चुअली निकलवा कर चेक करवाए जा सकते हैं। देख लिया तो तुम फंस जाओगे। बात की बाद में देखी जाएगी अभी। ओ हेलो, किधर? मेरी शिकायत लगाने? हाँ, नहीं, कॉफी बनाने जा रही हूँ बेवकूफ। जागना है आज मुझे। मैं बनाऊँ कॉफी? तुम्हें आती है बनाना? हाँ आती है, लेकिन एक कंडीशन पे प्लीज। क्या? क्या फायदा एडवांस में मेडिकल के सिलेबस के थ्रू? पढ़ाई तो मुझे करना देता नहीं कोई। उल्टा बात हो गई तो वलीद से मंगनी और करूँ, क्या करूँ? बहुत बुरा फंस गई है ये। तो लग रहा है ये और वली दोनों एक साथ ही फेल होएंगे। ये भी हो सकता है। आप सोने जा रही हो? नहीं, कोई बात करनी थी, बोलो। मैं ये मांगी नहीं रख सकती। क्यों? कोई पता ही सब हमने ड्रामा किया था। तुम्हें मेडिकल पढ़ना है ना तो पढ़ लो, कौन मना कर रहा है? शादी बाद में हो जाएगी। तो नहीं हो सकेगी पढ़ाई पूरी। सारी चीज़ों का बोझ मुझसे नहीं उठाया जा। फिर सब ऐसे ही चलता रहा तो मेरा मेडिकल भी पूरा नहीं हो सके। ये तो और आसानी हो गई, छोड़ दो पढ़ाई, शादी कर लो। यार तरह बातें कर रही है, क्या हो गया? कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं कर सकती। क्या कहोगे बस से हम कि मैं मंगनी खत्म कर रही हूँ? आगे से वो कहेंगे तो ठीक है, हम कह देंगे तुम्हें कि मैं मेडिकल नहीं कराऊंगा, तो छोड़ छाड़ के घर में बैठ जाओगी। यार माँ तो स्टैंड ले सकती बच्चों के लिए। फैमिली सपोर्टिव साथी नहीं है। रहना। ये तो मैं भी अच्छा काम कहूँगा करने नहीं जा है। रही हूँ मैं। एक कुएं में कूदने वाली हिम्मत नहीं दे सकती। हाँ क्योंकि आप मुझे खुद खाई में फेंक रही हो। मैं तो तुम बाप बेटों के बीच में फंस के रह गई हूँ। Okay, how does lymphatic system help the gut? Absorption of fats, transport of oxygen, transport of minerals. ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स? No, absorption of fats. Okay, next. Which muscles of the back move the upper limbs and the ribs? Extrinsic, intrinsic. एक्सटेंसिव। Fit in 9, 12. यहाँ इम्प्रेस हो जाएगी। 5, 7, 9, 12, 7। Yeah, very good. ये क्या हो रहा है, कॉफी बन रही है? जी हम देर तक जाग रहे थे तो वी थॉट ऑफ मेकिंग कॉफी फॉर आवरसेल्व्स। आप पियेंगे? गुड 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 गुड। नहीं नहीं, मैं अभी पी है मैंने थोड़ी देर पहले। आपको कुछ चाहिए? हाँ पानी लेने आया था। मैं दे देती हूँ आपको पानी। पकड़ो सर। थैंक यू।
पानी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बन गई कॉफी तुम्हारी? वो गेम खेल रहा है। ये दोस्त है इनका। अच्छा नई गाड़ी खरीद रहे हो, वाह। देख एक टाइम था यही रोता था कि मुझे नहीं रहना यहाँ, बाहर जाना है। अब देख कैसे एडजस्ट हो गया। टाइम अच्छी अच्छी चीजें बदल देता है, सबको बदल देता है। अब तो वो अमल और इनसे इससे दोस्ती हो गई ना, माया से। आंखें कोई नहीं खोलेगा। आप दोनों को कसम है मेरी आंखें किराना अम्मा नहीं गिरती, मैं हूँ ना, मैं हूँ। मुश्किल हाथ का अंदाजा हो। आंखें नहीं खोलनी किसी ने, नहीं खोल जब तक मैं ये ना बस खड़े हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ कि आंखें खोलें। 1 2 3 खोलें। अच्छी है ना अब्बा? अपने मेडिकल कॉलेज इसको एक अच्छा सा सरप्राइज देना। चला के देखो। You like it? चलानी आती है? आजा सल्लू। आए तो करूँ। आना। आई जाएगी। आके आओ। कैसी है? ऑफिस लेके जाना अपने। अरे इम्प्रेस होंगे सारे। मेरे पास है। आए ना अब्बा, आप आगे बैठे। चलो। अरे आए ना। टॉप कर गई। अरे वाह। कभी से बात करना होगा। निकाह की तैयारियों में लगते। ले अभी गुड न्यूज मिली, अब बैड न्यूज। उसकी खुशी खत्म हो गई सारी। दादो कुछ पूछ रही है बेटे, बताओ ना। हम है इसका लिस्ट में। फेल हो कोई गए। बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ है अरे तो ठीक हो जाओ, कुछ नहीं होता यार। he gave it his best shot. हाँ हाँ बेटे, don't make क्या it नाम है feel इसका? He got in. ओह क्या? हो गया। अरे वाह। डॉक्टर वली जहांगीर। भाई डॉक्टर, ये कितने इंटेलिजेंट आदमी का बेटा। ओ देखो, उसकी शक्ल से लग रहा वो होना नहीं चाहता था। वो दोनों के फंस गए। इसको माया ने दिखाया ना पेपर। माया बहुत मुबारक हो। क्या होगा? क्या करूँगी मैं? शादी कर लूँगी। इतनी मेहनत के बाद मैं शादी कर लूँगी। मुझे सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं जोड़ना था, मुझे एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना। 24 करोड़ आबादी है इस मुल्क की, सिर्फ चंद लोगों को ये सीट मिलती, फिर एक डिजर्विंग कैंडिडेट कोई मिल जाती। क्या सिर्फ यही सोचा आप लोगों ने मेरे बारे में कि बस मेरे बारे में, मेरे एम्बिशंस के बारे में? बड़ी अच्छी एक्टिंग है इसकी। खुशी अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं। मेरा तुम्हें अम्मी की कोई लॉजिक कोई, लेकिन मेरी ना करवाएं यार। तुम ये लो फोन उसको दो। ये सब तुम्हारी गलती है। क्या जरूरत थी मुझे ये बताने की कि थोड़ा सा लिख के आ जाओ। स्पेल स्मार्ट ली हो गया बर्बाद। मुझे क्या पता था कि तुम थोड़ा सा लिख कर भी पास हो जाओगे। थोड़ा और कम लिखना था ना। ये भी मेरा कसूर है, अब मुझ पे डाल दो सारी चीजें। ये सिस्टम है तुम लोग का यार। इतना सा पढ़ के बच्चा पास हो जाता है। मेरे जैसे लड़के को उन्होंने एडमिशन दे दिया। हाँ, इतनी सी पढ़ाई के लिए लोग इतनी इतनी रात जाग रहे होते हैं। शायद शॉक में हो क्योंकि तुमने अभी अभी खुद की इंसल्ट किया, तो बाद में आती जाने की जरूरत नहीं है, चुप करके खड़ी रहो यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात, जो भी मैं कर रहा हूँ। कोई हल बताओ ना यार, क्या है? कुछ बोलूंगी तो तुम नाराज हो जाओगे। अच्छा देखो, somehow you've managed to get in. बैटरी वाला प्लान भी तो नहीं चल सकता क्योंकि एडमिशंस तो उसके निकल चुके हैं। कर लो, मेक इट यूजफुल। अब गायब के ताने। ये बड़ी अच्छी बात कही क्या आप। करूँ यहाँ पे? मैं कम इन डॉक्टर? अरे प्लीज प्लीज। ये बहुत खुश है आज। माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। उस वक्त हंगामे में मुझे याद ही नहीं रहा तुमसे पूछना। व्हाट यू वांट टू हैव? नहीं I'm good. Ashley, come on यार, whatever you want to have you can have it. It will be yours. I'm good. सोच ले। ठीक है। म्यूजिक अगर आने जाने के लिए गाड़ी मिल जाती तो would be nice. मुझे लगा म्यूजिक मांग रहा है। Done. स्टडीज इफेक्ट ना करें, बल्कि अच्छा है यूनिवर्सिटी सल्लू के ऊपर से लोड हल्का हो जाएगा। नहीं अभी इस तरह का कोई प्लान तो नहीं, आ गए। मेरा भी सलाम कह दो। मुबारकबाद दे दी। अरे यार। जी अभी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं आप बस तैयारी पकड़िए,
नहीं नहीं, इस चीज की टेंशन मत लीजिए आप, हमारे अपने घर का डॉक्टर है, सबका मुफ्त इलाज होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है अभी, ये मैं करवाता हूँ बात आप। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल बनती है, ठीक है मैं बात करती हूँ। अम्मी कह रही फिर फोन में लग गए। पार्टी कहाँ करनी हो, देख रहा हूँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट, उसकी रेटिंग कितने स्टार्स मिले हुए हैं, अब सबको बुलाना तो है ना हम। किसको? और एक घर के लोग हैं इतने सारे माशाल्लाह, और फिर एक दो दोस्त भी हैं, उनको भी बुलाना है। दोस्त कौन से? तो जफरमदीन को बुलाना पड़ेगा ना। ये जफरमदीन क्यों आ रहा है दावत में? अरे वो आएगा नहीं यार, एक फॉर्मेलिटी है पूरी करनी है। ही इज ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दोस डेट। वली की एडमिशन का जफर और तुम्हारी दोस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब? व्हाट डू यू वांट टू से? आई एम जस्ट सेइंग, अगर ऐसा है ये वली के लिए अच्छा नहीं होगा, इसको ब्रूज होगा, तुम्हें पता। नो, यू आर वेरी सेंसिटिव पापा। मैं भी कोई विलन नहीं हूँ, बाप हूँ, मुझे पता है कि उसके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। अच्छा ये देखो, अच्छा इसने वो मंत्री के उससे वो करवाया होगा एडमिशन वली का, उसकी लिस्ट में जो नाम आया है। हो सकता है उसको पता था कि ये लिख के नहीं आएगा कुछ भी। अरे यार ये नहीं अच्छा लग रहा मुझे देखना। ये क्यों परेशान है? ये इसलिए परेशान है, वली पास कैसे हो गया। फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? क्या करूं? वली दरवाजा खोलो। एक सेकंड दादा, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई तुम्हें सब लोगों ने तोहफा दिया, तो मैंने ये सोचा कि मैं भी तुम्हें एक तोहफा देता। क्या हो गया, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थोड़ी नहीं। क्या? अरे दादा आप क्या हो? स्ट्रिंग्स? मुझे पता है तुम गिटार बजाते हो, इस तुम जाओ अपना गिटार लेके आओ। अरे श्योर। हाँ जल्दी लाओ। का इसलिए लोग कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इन्हें भी तो शौक है गानों का। मैं प्ले करके दिखाता हूँ। क्या? ये दिखाओ दिखाओ। अरे ये बजाएगी। ओहो, अरे उससे ट्यूनिंग आउट हो जाएगी, देख के। वो सेट कर रहा है, आउट नहीं कर ये रहा। आप मैन्युअली ट्यून कर रहे हैं इसको? ये लो, अब बजाओ। सी, वाह, अब बजाओ जी। जी? अच्छा। रात यूं दिल में खोई हुई ओके। आई देवीरा वाह बाहर भाई दद्दू ने सरप्राइज कर दिया। वाह वाह जैसे भी बेवजह। Oh, that sounds so good. That's impressive यार। कहाँ से गाया जी? इनकी सही बनेगी। वैसे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, कर तो दिया आप लोगों ने। वो सब अम्मी अब्बू की तरफ से था, मुझे भी तो कुछ करना था ना तुम्हारे लिए। सो डॉक्टर माया कॉन्ग्रेचुलेशंस, या डॉक्टर माया वलीद कह सकता हूँ। क्या हुआ माया, कुछ बुरा लगा क्या? नहीं बुरा नहीं, वो हमने निकाह का कह दिया तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मतलब मैं तो खुद बहुत शौक था जब अम्मी अब्बू ने निकाह का आइडिया दिया। आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई रियलाइज्ड दैट कि मुझे बुरा नहीं लगा। मैं इस तरह का इंसान था जिसे शादी ही नहीं करनी थी, और ये रिश्ते के लिए भी अम्मी अब्बू ब्लैकमेल करके लाए। और उसके बाद मैंने सोचा था कि अभी तो 5 साल हैं बहुत। आई जस्ट अग्रीड, वाज सो श्योर दैट यू आर द वन हु आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ विद। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप भी सोचो, वो जस्ट अ सजेशन, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है। जस्ट नो दैट कि मेरे जहन में अब कोई डाउट नहीं है। तो फिर आपने कभी म्यूजिशियन बनने का नहीं सोचा? नहीं। क्यों? फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया हुआ? जब कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है तो शौक अंगड़ाई नहीं ले सकता। सही मैं बात है। बहुत छोटा था, घर में पैसे वैसे नहीं होते थे, तो मैं अपने घर वालों पे खर्च करके बहुत खुश होता। उसमें गिटार लेकर मैं गाना गाता था, मेरे दोस्त बहुत खुश होते थे, मजा भी बहुत आता था।
ने इसको कभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनने दी। फिर अम्मा ने मेरी शादी कर दी। व्हाट डू यू मीन शिट? यानी तो अपनी फैमिली को शिट अरे नहीं, फ्लो में निकल गया ना, आप कंटिन्यू करें। हाँ फिर बच्चे पैदा हो गए, फिर उनको खुश रखना जिंदगी का मकसद बन गया, उसके लिए कमाया। लेकिन हमारे ज़माने में म्यूज़िक कोई करियर वेयर नहीं था। नहीं, वैसे रिग्रेट नहीं हुआ आपको कि लाइफ ने आपको उस तरह से फेवर किया है जिस तरह से करना चाहिए था? दोबारा भी कहे तो मैं अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारूंगा। ज़िंदगी में पैशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस पैशन में आप खुद को फरामोश नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा तुम मेडिसिन में एडमिशन खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हें मौका मिला है इसे एक्सप्लोर करके। बहुत सी उम्र बाकी है। तुम्हें मेडिसिन पसंद आ जाए और या फिर मेडिसिन की फील्ड तुम्हें रिजेक्ट कर दे, रास्ते बदलते रहते और मंजिलें। सही बात है, ये चीज मिसिंग थी इसकी लाइफ में। दादा दादी की, ग्रैंड पेरेंट्स की लर्निंग्स। ने गाड़ी की चाबी दे तो दी है वली को, लेकिन क्योंकि रोड्स की आदत नहीं है उसे। 2-4 मरतबा चलाएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं यार, लाइसेंस भी उसका बाहर का है और फिर यहाँ राइट हैंड ड्राइव है, he'll get all mixed up। अरे भाई, लोगों की मोटरसाइकिलें लेके घूम फिर रहा था, विच इज़ नॉट सेफ। सो आई थॉट कि गाड़ी होगी तो कम से कम सेफ तो रहेगा ना। How did that turn out? मोटरसाइकिल लेके फिर थोड़ा सा उसके साथ मैंने कहा लग जाओ, मुझे इत्मीनान रहेगा। मुझे जाना है अभी थोड़ी देर में और फिर सल्लू घर पे नहीं है। अरे बात सुनो, हाँ फारिग हुआ मुझे मैं फ्री हूँ। तो मेरा बच्चा ये आ जा, ये बली जा रहा है यूनिवर्सिटी, इसके साथ यूनिवर्सिटी तक चले जाए। एक तो इसको रास्तों का पता चल जाएगा और वहाँ तो बड़ी ऑर्गेनाइज ड्राइविंग होती है। अल्लाह तवक्कल ही गाड़ी चलाते हैं। तो ठोक भी तो चुकी है गाड़ी। इसके साथ भेज रहे हैं मुझे? क्या मतलब लड़कियां ड्राइविंग नहीं सिखा? कितनी सेक्सिस्ट बात है, बाहर नहीं सिखाया तुमने? ये बस हर चीज़ उल्टा सोचती हो। ये मतलब था तुम्हारा? मैं कह रहा हूँ ना, आई नो, मुझे इस पर पूरा ट्रस्ट है। ये घर में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। जाओ, शाबाश, गो गो गो। 1 घंटा नहीं दे सकते तुम? शाम को आके मैं सिखा दूंगा, कुछ नहीं होता। हर चीज़ की अपने नर्व्स पे मत सवार कर लिया करो चीज़ों को यार। यार अमल जल्दी आ जाओ। आ गई, दो इधर मैं ड्राइव करूँगी। तो मुझे करनी है, ड्राइव तुम करोगी? यार मैंने पहले चलाई नहीं ना, इसलिए। अब्बा ने तुम ही चलाई। तुम छोड़ो यार, वो अब्बा को बुरा लग रहा था इसलिए। तुम्हें अभी तक दोनों भाइयों के बीच का कंपटीशन समझ में नहीं आया? हमें मैच्योर कहते हैं दोनों। और प्लीज ढंग से चलाना, पता नहीं डंपर्स बना के ना कुछ चलते किसी को। अच्छा, इसमें सनरूफ भी है। डर लग रहा है इसको। आया ये जोड़ा मेरे और तुम्हारे अब्बा की तरफ से। मैं जानती हूँ कि तुम हम लोगों से नाराज़ हो, मगर मेरी दुआ तुम्हारे लिए आज भी वही है। तुम एक कामयाब डॉक्टर बनो, खुश रहो और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। थैंक यू मम्मी। मेरी बेटी बेटा बन जाएगा सवाली झूले तू। काफी अच्छा था ये वाला एपिसोड भी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था और सबसे बढ़िया तो वो था जो वली की और उनकी उसके दादू की जो दोस्ती हो गई है। वो वाला सीन बहुत बेस्ट पार्ट इस एपिसोड का मैं कहूँगा वही है, क्योंकि वली की लाइफ में वही मिसिंग था, दादा पोते की जो बातचीत। वही उनको उसको मतलब दोस्ती वाले उसमें वो मिल गया एक उनको, उसको बिल्कुल सपोर्टिव बंदा घर में। और मैं तो ये कहूँगा ग्रैंड पेरेंट्स से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता पोते के लिए। तो आप लोग बताना हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और सबके साथ शेयर किए बिना और प्यार भरे कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।